ऑफ मेल कॉर्पोरेट की टीम के पास आती है और वो सॉर्टिंग करके आगे मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्ट्रक्टर्स को। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है, मैं मिसाल एक दे रहा हूं, वो दुकान है आपकी, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, जो पे आप लोग को चाहते हो कि लोग आए, वो इंफॉर्मेशन या वो सर्विसेज आप प्लेस करते हो डीएमजी में। और जो इंपॉर्टेंट चीज आपने इससे करनी है वो ये कि जब भी आप किसी भी कंपनी का क्लाउड बनाओगे तो उन सर्विसेज को सारों को आइसोलेट करके एक अलग जोन में डालोगे। ट्रस्टेड नेटवर्क अलग होना चाहिए, अनट्रस्टेड तो अलग होता है, लेकिन वो सारी सर्विसेज क्लाउड की जो आपके अपने क्लाउड के अंदर होंगी वो कहां पे होनी चाहिए असूली तौर पे? डीएमसी के अंदर। दो शुड नॉट बी इन द ट्रस्टेड नेटवर्क। जी, डिफरेंट इंटरफेसेस को बिल्कुल हम डीएमसी में डाल सकते हैं, मतलब किसी मल्टीपल इंटरफेसेस को आप एक जोन का हिस्सा बना सकते हो, नॉट नेसेसरली कि वो डीएमसी हो। दैट कैन बी अनट्रस्टेड एज वेल, दैट कैन बी ट्रस्टेड एज वेल, दैट कैन बी डीएमसी एज वेल। ये मैंने बात की ना कि मल्टीपल इंटरफेस को ग्रुप करते हो एक 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 जोन के अंदर, और बजाय इसके कि आप पॉलिसीज दो इंटरफेसेस के दरमियान डिफाइन करो, यू डिफाइन पॉलिसीज बिटवीन जोन्स। आप पॉलिसीज जोन्स के दरमियान डिफाइन करते हो, इंटरफेसेस के बीच में नहीं। आप सवाल दोबारा करें सर। आइसोलेशन, विलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, विलेन क्या करती है? क्या करती है विलेन? लेयर टू के ऊपर आप डोमेन को अलग अलग कर देती है। ब्रॉडकास्ट डोमेन लेयर टू पे दीवारें खड़ी कर देती है। वीलन 10 के कंप्यूटर्स, आप वीलन 10 के कंप्यूटर से सर्वर्स हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, सर्विसेज क्लाउड में 4000 से ज्यादा भी होती हैं। तो क्या करेंगे? क्लाउड तो बहुत बड़ा है ना यार, बहुत ज्यादा सर्विसेज होती, बहुत ज्यादा कस्टमर्स होंगे। तो उसके लिए मैंने अर्ज किया एक टेक्नोलॉजी वीलैन का एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको वीएक्स लैन कहते हैं, वर्चुअल एक्सटेंसिबल लैन। फर्क क्या है? वीलैन टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं कितनी? 4000। वीएक्स लैन हो सकते हैं 16 मिलियन, 16 लाख। तो आइसोलेशन कितनी हो गई? 16 मिलियन। 16 मिलियन 1 मिलियन 10 बनता है, 10 लाख, 1 करोड़ 60 लाख बनेगा। 16 मिलियन टेनेंट्स, 16 मिलियन आइसोलेशन वीएक्स लैन से आप अचीव कर सकते हो लार्ज स्केल क्लाउड के अंदर। बात समझ आ रही?
का कॉन्सेप्ट ये है कि दो वीलेंस के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करनी हो ना तो हमें लेयर 3 का राउटर लगा पड़ता है। एक स्टेटमेंट एनए किया हुआ है, एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं वीलन एट लेयर 2 इक्वल्स टू सबनेट लेयर 3। VLAN at layer 2 equals to subnet at layer 3। दो डिफरेंट सबनेट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करानी हो तो क्या चाहिए होता है? राउटर चाहिए ना। तो दो डिफरेंट वीलैंस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए भी क्या चाहिए? राउटर। तो अगर आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं, मिसाल के तौर पे 3 है, आप कहते हो कि यार इन्होंने सर्विस देनी है, आपस में गपशप लगा के, तो हम दरमियान में उसके राउटिंग अरेंज कर लेते, वो की जा सकती। लेकिन अभी फिलहाल आप जरा थोड़े से बिगर लेवल पे रहो, माइक्रो लेवल पे ना जाओ। वो जब इंप्लीमेंटेशन करोगे ना तो फिर समझ आएगी। तरीके होते हैं आइसोलेशन करने के। फिलहाल जरा आप स्टे एट अ बिगर लेवल, जहां तक मैं आपको रखना चाह रहा हूं। लेकिन एट द सेम टाइम अपनी अपनी जो नेटवर्किंग की फाउंडेशन है उसको इंप्रूव करते जाओ। मुख्तलिफ जरिए हैं यार इंप्रूव करने के। आजकल के जमाने में कोई हर चीज इंप्रूव की जा सकती है अगर आप में जज्बा हो सीखने का। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? आप क्लास पढ़ ले, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास फाइनेंसेस है, उसका कोई मैच नहीं होता, कोई मैच नहीं है उसका, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मैं तो यार ये हारून साहब तो मेरे उस्ताद हैं, मैं तो इनसे सीखा हुआ। लेकिन मैं जरा डिफरेंट तरह का, आई वाज अ डिफरेंट स्टूडेंट। मैं कहता था मैं खुद पढ़ूंगा। मुझे वो था कि मैंने खुद पढ़ना है, मैंने नहीं सीखना। तो पहले चंद दिन मैं इस जज्बे के तहत टाइम गुजारता हूं, मैंने खुद सीखना है। उसमें सिखाई मुकम्मल नहीं होती, कुछ चीजें रह जाती। अगर कोई जेन्युइनली अच्छा उस्ताद है जो दिल से पढ़ाना चाहता है आपको, उसको पढ़ाना आता भी है, तो उसका मैच नहीं होता भाई। उसका 1 घंटा जो है ना, वो ऐसा आपको अपने तजर्बे का निचोड़ देगा कि वो ना चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपने उससे पहले की मेहनत की होगी ना खुद, उससे भी आप काफी सीखते हो। तो आप ये जरूर करो कि नेटवर्किंग को, या आपके आपके रेफरेंस से मैं ये चीज सबको एडवाइस कर रहा हूं, एडवाइजेबल फॉर एवरीवन, कि स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। अगर आप समझते हो कि यार ये चीज है, अभी आप खुद ही कह रहे हो ना, डीएमजी हमने डिस्कस किया और हमने खुद कहा कि इसका मकसद क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स। तो उससे एक चीज आ गई ना कि जब क्लाउड बनाओगे तो उसके वो आइटम्स जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होने हैं, पब्लिक क्लाउड बिल्ड करते हो, तो उसके लिए अलग जोन होनी चाहिए, जो कि कौन सी जोन होगी? उस
हो 192.168.0.1, तो वो ट्रैफिक क्या फायरवॉल को क्रॉस करती है? उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? फायरवॉल। तो हर वो ट्रैफिक जिसकी डेस्टिनेशन फायरवॉल होगी, वो लोकल जोन में होती। एक और एग्जांपल आपको देता हूं लोकल जोन ट्रैफिक की। नेटवर्क या क्लाउड के अंदर जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए, टाइम एक होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वो बेसिकली एनटीपी प्रोटोकॉल कहलाता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जितनी डिवाइसेस आपकी हैं, उन सब का टाइम सिंक होना चाहिए। और टाइम सिंक नहीं होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर अगर टाइम सिंक नहीं होता? देखो, अगर आप कॉल करते हो और हम कहते हैं क्लाउड के अंदर हम कहते हैं सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा करते हो डिफरेंट होगी 2 घंटे। अगर आपकी वो सर्विस मीटर नहीं हो, बटन फर्क है, जो चार्जिंग सर्वर है उसका टाइम फर्क है। 5 मिनट कॉल करता हूं, तो गड़बड़ हो गई ना। अब ये जो टाइम सिंक वाले पैकेट हैं, तो टाइम सिंक होना चाहिए। अब
आपने अगर मतलब कि हकदार की वैकेंसी तो ना बर्बाद करें। वो बेचारे डिग्रियां लेके बाहर जिले हो रहे हैं कि ज्वाइन करा ले। आपने ज्वाइन किया हुआ यहां पे और लुट में चाह रहे हैं। डीएमजी, इसको हमने डिस्कस किया यार, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमजी, अनट्रस्ट, इंटरनेट। अब सिक्योरिटी लेवल देखिएगा जरा, सिक्योरिटी लेवल जो होता है ये एक वैल्यू होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100। 100 का मतलब है इट्स मैक्सिमम सिक्योर, मैक्सिमम सिक्योर्ड है। और जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना सिक्योरिटी लेवल कम है। यार आज हम एक लैब जो करेंगे उसमें बेसिकली 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है लैब का बिल्डअप, फायरवॉल और उसका जो मैनेजमेंट नेटवर्क है इसे हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था। आज हम ये करेंगे कि इसके दो इंटरफेसेस, एक लेट से इंटरफेस नंबर 1 और दूसरा इंटरफेस नंबर 4, इसको कनेक्ट करेंगे स्विच साथ, इधर भी। ये जो दो स्विचेस हम इस्तेमाल करेंगे इन पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेयर 2 के अंदर हम दोनों पोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है स्विच के जितने पोर्ट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट दे आर इन वीलैन 1। तो अगर ये दोनों वीलैन 1 के अंदर हैं तो एक तरह से ये ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह सेगमेंट अगेन इट इज बोथ ऑफ दीज इंटरफेसेस दे आर इन वीलैन वन। आपकी स्मूथ कनेक्शन यहां से, अगर आप गौर करें तो ये जो पीसी है इसके ऊपर का जो इंटरफेस है इट इज बेसिकली 10.1.2.1। तो इट्स अ सेम नेटवर्क, 10.1.2.0/24 का नेटवर्क है। डॉट 100 का आईपी इस तरफ है, डॉट 1 का इस तरफ। एंड आई विल कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन दिस फायरवॉल।
आप लोग अगर अपना व्हाट्सएप चेक करो तो आई हैव शेयर्ड द डॉक्यूमेंट विद यू ओवर द व्हाट्सएप. Interface port number 1 to be connected to port 2, two-way add. उसके बाद अगले स्टेप में let me connect this cloud to my gig 00 इंटरफेस. फिर सर मुझे 2 स्विचेस इस्तेमाल करने हैं. मैं ये 3700 सीरीज के दोनों स्विचेस ऐड कर सकता हूं. Let me add 2 switches of 3700 सीरीज और 2 मुझे पीसी चाहिए एंड पॉइंट्स, एक ये और दूसरा ये. अगर टोपोलॉजी को देखें तो उसी को फॉलो करते हुए गिग 1/0/1 इंटरफेस जो फायरवॉल के एंड पे है उसको स्विच के पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट करना है. सो लेट मी इनिशिएट दिस कनेक्टिविटी. गिग 1001 टू बी कनेक्टेड टू पोर्ट नंबर 3. उसके बाद स्विच का पोर्ट नंबर 1 इज टू बी कनेक्टेड टू पीसी.